कर्म है पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखना, मदिरा पान करना, मांस खाना, हिंसा करना, चोरी करना, छल कपट करना, ये पाप कर्म है। इसका परिणाम होता है दुख। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। जो पूजा पाठ है, दान पुण्य है, तीर्थ स्नान है, शास्त्र स्वाध्याय है, परोपकार है, इसे शुभ कर्म करते हैं और इसका फल होता है सुख, लौकिक सुख। और जो भगवान का आश्रय लेकर के भगवत आराधना की जाती है, ये शुभ अशुभ दोनों कर्मों से अलग है। अगर आप शुभ कर्म करते हैं तो आपका अलग डिपार्टमेंट सुख फल मिलेगा। दान पुण्य और गंगा स्नान ये आपका शुभ कर्म है और आपने जो गंदी बात की और हिंसा की वो अशुभ कर्म है, दोनों का फल मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये शरीर पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित बना है, चाहे जिसका भी शरीर हो भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, चाहे संत हो चाहे असंत हो। ये संत और असंत नई खेती है, पुरानी जो तुम करके आए तुम्हें भोगना पड़ेगा। हाँ, जब हम भगवान की शरण में होते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त कर्मों से मुक्त कर दूंगा, समस्त कर्म शुभ और अशुभ दोनों बंधनों से। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरे भजन में लग जाओ। तो एक बात है, शुभ और अशुभ कर्म दोनों का फल आपको भोगना ही पड़ेगा, आप चाहे जो हो। अब कह दे कि अभी एक सिद्धांत बताया गया कि भगवान की शरण में आने से भगवान उसे माफ कर देते हैं। तो क्या माफ किया? ये एक जन्म के लिए निकाला हुआ प्रारब्ध है और अनेक जन्मों का संचित कर्म जमा है, उसे भगवान भस्म कर देते हैं। अभी जो हमसे गलती होगी उसे माफ कर देते हैं, लेकिन जिससे शरीर बना वो भोगना पड़ता है। वो शरीर प्रारब्ध भोग से युक्त है, इसलिए प्रारब्ध बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भी भोगना पड़ा, बड़े बड़े महात्माओं को भी भोगना पड़ा। तो भोगना तो पड़ेगा भाई। इसलिए कहा जाता है बहुत होश में कर्म करो, नहीं तो तुम्हें कर्म नहीं बख्शेगा। भगवान तो बख्श देंगे लेकिन कर्म नहीं बख्शेगा, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। आप सोच पा रहे? धन देव या ना देव, सुख देव ना देव, हमारी इच्छा पूर्ति करो न करो, एक बात करो, आपको भूलू नहीं। मैं आपकी स्मृति में डूबा हूँ, आपके भजन में डूबा हूँ। इतनी सामर्थ्य दे दो। अब मन भजन में डूब रहा है तो शरीर के दुख सुख की परवाह क्या, और यहाँ की संपत्ति का कोई महत्व नहीं। चाहे अरबों जमा कर लो, मरोगे तो 25 पैसे साथ ले जाने वाले, तो क्या महत्व। जो है उसी में संतोष करो, नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करो और हर क्षण सोचते रहो कि मैं प्रभु की शरण में हूँ। शरणागत का पूरा भार प्रभु के ऊपर होता है। अपनी चिंता करना मेरा कलंक है शरणागति में। भगवत चिंतन करना हमारा कर्तव्य है। अब हमारी चिंता भगवान करेंगे, क्योंकि मैंने भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया। इसके साक्षी गुरुदेव है।